ये मित्रों, नमो नमः। मैं संजीव कुमार कोहली और आज आप मेरे साथ अध्ययन करेंगे हमारी कक्षा 6 की संस्कृत की पुस्तक आमोदिनी से नवम पाठ प्रार्थना पत्रम। प्रार्थना पत्र तो आपने बहुत लिखे होंगे और हिंदी में बहुत सारे लिखे होंगे। आज हम संस्कृत में प्रार्थना पत्र पढ़ेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। सेवायाम, सेवायाम होता है सेवा में। प्रधानाचार्य महोदय, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ऋषिकेश उत्तराखंड, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ऋषिकेश उत्तराखंड। तो आप इसको लिखते समय आप इसमें यहाँ पर अपने विद्यालय का नाम भी भर सकते हैं, लिख सकते हैं। आगे है महोदय सविनयम निवेदनम अस्ति। सविनय निवेदन है यत कि मैं श्वः कल 19/9/2006 यहाँ पे लिखा है दिनांक को आवश्यक कार्य से बहिर्गमिष्यामि, बाहर जा रहा हूँ या जा रही हूँ। आने वाले कल को सविनय निवेदन है कि मैं कल स्वाहा, ये जो दिनांक है आप इसको परिवर्तन कर सकते हैं, आप आज की दिनांक भी इसमें लिख सकते हैं। तो सविनय निवेदनम अस्ति, सविनय निवेदन है यत कि मैं स्वकल इतने दिनांक को आवश्यक कार्य से बाहर जा रही हूँ या जा रहा हूँ। अनेन कारणेन अहम विद्यालयम आगमने असमर्था अस्मि। अनेन कारणेन, इस कारण में, मैं विद्यालय आगमने, आने में, असमर्थ हूँ। इस कारण मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। अतः मह्यम होता मुझे एक दिन की या एक दिन का अवकाश प्रदाय होता प्रदान करके अनुग्रहित करें। कृपया मुझे एक दिन का अवकाश प्रदान करके छुट्टी प्रदान करके अनुग्रहित करें। धन्यवाद लिख देंगे। इसके बाद ये भवदिया यहाँ पे दिया है, ये एक बालिका है जो इसको प्रार्थना पत्र को लिख रही है। दीपमाला बेलवाल उसका नाम है। तो आप यहाँ पर के अपना नाम भी लिख सकते हैं। षष्ठ कक्षाया छात्रा, छठी कक्षा की छात्रा। आप यहाँ पे दिनांक लिख सकते हैं आज की। तो इस प्रकार हमने ये प्रार्थना पत्र पढ़ा। इसके शब्दार्थ हैं सेवायाम, सेवा में, सविनयम विनम्रतापूर्वक, यत की, स्व कल, आने वाले कल को स्व बोलते हैं। आवश्यक कार्य से, और अनेन कारण, इस कारण से। बहिर्गमिष्यामि, बाहर जाऊंगा या जाऊंगी। आगमने, आने पर, और अतः इसलिए। मह्यम, मुझे, प्रदान करके, अनुग्रहणातु, अनुग्रहित करें। इसके शब्दार्थ आप लिख सकते हैं। अब इसके प्रश्न अभ्यास की ओर चलते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है कि प्रार्थना पत्रम कः कस्मै लिखति, प्रार्थना पत्र किसने और किसे लिखा। ठीक है, तो प्रार्थना पत्र जो है दीपमाला ने लिखा। किसको लिखा? प्रधानाचार्य के लिए लिखा। तो हम इसका उत्तर लिख सकते हैं। दीपमाला कस्य कारणेन गच्छति, दीपमाला किस कारण से बाहर जा रही है, किस कारण से जाती है? तो वो आवश्यक कार्य से बाहर जाती है ना। तो इस प्रकार हम इन प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। आइए प्रश्न अभ्यास को अच्छे प्रकार से समझते हैं। तो उत्तराणी लिखत, पहला हमारा जो प्रश्न है वो है प्रार्थना पत्रम कस्मै लिखति, प्रार्थना पत्र किसने किसको लिखा।
तो ये हो गया प्रार्थना पत्रम दीपमाला ने लिखा और प्रधानाचार्यम लिखा, प्रधानाचार्य के लिए लिखा। अगला हमारा प्रश्न था दीपमाला कस्य कारणेन बहिर्गच्छति। दीपमाला किस कारण से बाहर गई, तो दीपमाला आवश्यक कारणेन बहिर्गच्छति, दीपमाला आवश्यक कार्य से बाहर जाती है। प्रार्थना पत्रम कति दिवसानां कृते अस्ति। प्रार्थना पत्र में जो अवकाश है वो कितने दिन के लिए है, तो वो 1 दिन के लिए है, एक ही दिनांक उसमें लिखी है, तो प्रार्थना पत्रम 1 दिवसस्य अस्ति, 1 दिन का प्रार्थना पत्र है। अब यहाँ पे मह्यम इति शब्द से अर्थ किम, मह्यम जो शब्द है उसका अर्थ क्या है, तो वो हमने शब्दार्थ में भी जान लिया। तो यहाँ जानते हैं मह्यम इति शब्द से अर्थ मुझे, इसका अर्थ है मुझे अस्ति। अब एक रिक्त स्थान पूर्ण करके एक प्रार्थना पत्र को लिखना है, तो ये प्रार्थना पत्र यहाँ पे रिक्त स्थान यानी पूर्यत, रिक्त स्थानों को पूरा करना है। तो आपकी पुस्तक में रिक्त स्थानों को पूरा करने के लिए यहाँ पे दिया गया है, ये प्रार्थना पत्र दिया गया है। तो इसमें खाली जगह में आपको ये शब्द भर करके आपको पूरा करना है। तो हम आपको पूरित वाला दिखा रहे हैं, पूरा किया हुआ है। प्रधानाचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है ऋषिकेश उत्तराखंड, यह मैंने भी पहले आपको बताया कि यहाँ पर आप अपने विद्यालय का नाम लिख लीजिए। उसके बाद महोदया या महोदय, अगर महिला प्रधानाचार्य है तो महोदया। सविनय निवेदनम अस्ति, सविनय निवेदन है यत कि अहम गत दिवसात् ज्वरेण पीड़िता अस्ति, मैं गत दिवस से पिछले दिन से ज्वरेण पीड़िता अस्ति, ज्वर से पीड़ित हूँ, बुखार से पीड़ित हूँ। तथा विद्यालयम आगंतुम समर्थनास्मि, विद्यालय आने में समर्थ न अस्मि, नहीं हूँ। अतः दिनांके, अब ये दिनांक आपको लिख लेनी है, कोई भी दो जो भी दिनांक आज की आप लिख सकते हैं, और कितने दिन तक आपको छुट्टी चाहिए तो उसके बाद दूसरी दिनांक आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो दिनांक इतने दिनांक से इतने तक पर्यंतम तक अवकाश दत्वा अनुगृणातु, इतने तक का अवकाश देकर मुझे अनुग्रहित करें। भवदीया, तो ये भवदीया हो गया, भवदीय लिख सकते हैं। सुधा बालक भवदीय लिख सकते हैं, बालिका है सुधा तो भवदीया लिखा है। तो षष्ठ कक्षा या छात्रा, तो आप इसमें अगर छात्रा हैं तो आप छात्रा और छात्र हैं तो छात्र लिखेंगे। दिनांक आप यहाँ पे वो दिनांक जो भी जिस दिनांक को आप प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं वो दिनांक जो पहली दिनांक यहाँ पे होगी वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, या उससे 1 दिन पहले की भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार ये प्रार्थना पत्रम जो हमारा पाठ 9वां पाठ है कक्षा 6 आमोदनी पुस्तक का, ये पूर्ण होता है। अगले वीडियो में अगले पाठ का अध्ययन करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।